वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों आज हम लोग यूपी ट्रिपल से जो चल रही भर्ती है 5512 जूनियर स्टूडेंट की और 3284 नामक जो पोस्ट वैकेंसी चल रही है उसके बारे में लोग बात करेंगे कि सबसे अच्छा विभाग कौन सा, प्रमोशन किस में अच्छा होता है, पढ़ाई के लिए कौन से डिपार्टमेंट अच्छे हैं और वर्तमान में जूनियर स्टूडेंट की सैलरी कितनी मिलती है उसके हम लोग पे स्लिप भी आपको दिखाएंगे। इसमें हम लोग जो डिपार्टमेंट लिए हैं वो 3284 वाला भी दिए हैं, प्लस जो है 5512 जो भर्ती थी उन दोनों में जो कॉमन चीजें हैं उसको हम लोग लिए हैं। आप लोग अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं किस भर्ती में कौन सा डिपार्टमेंट है उसके अनुसार आप चूज कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि 5512 की टाइपिंग हो चुकी है, अब इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट आएगा और इस रिजल्ट के आने के बाद जो है इसमें कट ऑफ अभी और फाइनल के लिए बढ़ेगी। तो सबसे पहले बात अच्छा विभाग कौन सा उसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे। प्रमोशन किस में अच्छा होता है वह सबसे जरूरी है, क्योंकि डिपार्टमेंट में अगर आप एक डिपार्टमेंट चूज करते हैं आपका साथी दूसरा डिपार्टमेंट चूज करता है, यह 5 साल में सीनियर असिस्टेंट बन जाएगा, और यही दूसरा जो आपका साथी है वह कम से कम 12 से 13 साल या 15 साल तक जो है सीनियर असिस्टेंट नहीं बन पाएगा। यह होता है सही विभाग और वह विभाग का जो कार्यालय कहाँ पर है वह सब कुछ डिपेंड करता है उसके ऊपर। अर्थात आप सीनियर कब होंगे, अगर आपने सही विभाग का चयन किया है तो आपका विभाग आपको जो है सीनियर असिस्टेंट जल्दी बना देगा, 5 साल में बना देगा। अगर आपने सही चीज नहीं चूज की है तो आपको 12 से 13 साल भी लग सकता है। बीच में प्रमोशन अगर नहीं हो तो उसमें एसीपी वगैरह लगती है, तो लेकिन वो प्रॉफिट आपको नहीं मिलता है कि जो आपको 2800 पे स्केल पहुंच जाएंगे। अगर आप एसीपी लेंगे तो एसीपी आपको 2400 इस पे ग्रेड पर आपको देगी सरकार। तो यहाँ पर यही चीज आपको ध्यान देनी है कि आपकी जब डीवी का फॉर्म भरा जाएगा उसमें लिस्ट मांगी जाती है कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना है, तो आपको पहले से कुछ डिपार्टमेंट जाकर जरूर बात कर लेनी चाहिए कौन कौन से डिपार्टमेंट में किस प्रकार से क्या प्रक्रिया है। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे अच्छा विभाग कौन सा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए कुछ पोस्ट 3284 में है, कुछ पोस्ट जो है 5512 में है, तो उसके अनुसार आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छा डिपार्टमेंट की बात की जाए, सबसे अच्छा डिपार्टमेंट यहाँ सबसे नीचे लिखा गया है। देखिए स्टाम्प शुल्क विभाग जो है यह सबसे अच्छा विभाग है, क्योंकि यहाँ पर राजस्व जो है ये सीधे सरकार के जो राजस्व होता है उसमें ऐड होता है। तो स्टाम्प शुल्क जो है जिसमें है वो लोग आप लोग प्राथमिकता में रखेंगे। इसके बाद आप पीडब्ल्यूडी को रख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के जो मुख्यालय लखनऊ में है इसको नहीं रखना, आपको जिला स्तर का जो जिले पे कार्यालय होते हैं मंडल में उसको आपको रखना है, क्योंकि जितने भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं वो सभी जो है अब लखनऊ में ना होकर जो है ये अब जिले स्तर पे होता है। तो जो बाबू पीडब्ल्यूडी में विभाग में जो जिले पे वर्क कर रहा है उनकी तो मलाई ही मलाई है। मलाई मतलब आप समझ रहे होंगे, तो आप जानिए कि काफी अच्छा उनका जो है ग्रोथ है पीडब्ल्यूडी विभाग में जो लोग जिले स्तर पे वर्क कर रहे हैं। इसके बाद आपका अच्छा डिपार्टमेंट आता है राजस्व विभाग का, जहाँ पे जिले स्तर पे जो है राजस्व विभाग का जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे भी काफी अच्छा स्कोप है आपके लिए। ये उनके लिए है जो लोग अब आगे पढ़ाई वगैरह नहीं करना चाहते या उनकी उम्र हो चुकी है ना पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए है। जिनके लिए पढ़ाई करना उनके अलग से डिपार्टमेंट आपको बताया जाएगा। तो इसको आप जो है दूसरा स्थान रख सकते हैं, राजस्व को तीसरे पर रख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट को आप लोग चौथे पर रख देंगे। अर्थात जिस भर्ती में ट्रांसपोर्ट होगा तो आप लोग आरटीओ वाला जो डिपार्टमेंट होगा उसको आप लोग पहले पर रख देंगे, क्योंकि सभी भर्तियां एक साथ एक भर्ती में नहीं है, किसी में पीडब्ल्यूडी है किसी में नहीं है, तो आप राजस्व को ऊपर रख लीजिएगा। जिसमें राजस्व नहीं है वो आप ट्रांसपोर्ट को आरटीओ को पहले रख लीजिएगा। फिर आपका ये आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपको बताया गया है। फिर इसके बाद खाद्य एवं रसद विभाग सप्लाई वाला जो डिपार्टमेंट है यह भी काफी अच्छा है। इसके अलावा जो है यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन का जो विभाग है, जितने भी टेंडर वगैरह होते हैं, जितनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो बनती हैं वो इन्हीं के अंतर्गत होते हैं। तो यह भी काफी अच्छा डिपार्टमेंट है, यहाँ पर लखनऊ में इसका कार्यालय मुख्यालय है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा परिषद का ये भी आपका कार्यालय काफी अच्छा है, माध्यमिक शिक्षा परिषद का यह इलाहाबाद में है। और रेवेन्यू के देखिए जिला स्तर भी काफी अच्छा है और जो मुख्यालय है वह भी काफी अच्छा है। तो इनमें से आपके भर्ती में जो भी हो आप उसको चूज कर सकते हैं। लैंड अध्यारोपित निदेशालय वह भी आपका अच्छा है और इसमें जो है इसके बाद आपका पंचायती राज डिपार्टमेंट है। तो आप जो क्रम इस प्रकार से बना लीजिएगा जो आपकी भर्ती में हो, अगर स्टाम्प हो तो स्टाम्प को पहले बना सकते हैं, अगर पीडब्ल्यूडी तो पहले बना सकते हैं, फिर राजस्व विभाग कर देगा, आरटीओ कर देगा,
3-4 डिपार्टमेंट जो है आप अपने सुविधा अनुसार बना सकते हैं। और यह भी इसमें देखना होगा आपको कि कौन सा डिपार्टमेंट आप चूज़ कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट आपके घर या जहाँ पर रहना चाहते हैं वहाँ है कि नहीं, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का हर एक जिले में जो है ऑफ़िस नहीं होती है। इसका आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी बात करते हैं हम लोग पढ़ाई करने के लिए जो लोग जॉइन करना चाहते हैं, तो जितनी विश्वविद्यालय की नौकरी होती है, आप जानिए कि पहली बार छुट्टी वगैरह मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आप एकदम 8 घंटा एकदम एग्ज़ैक्ट वर्क नहीं करेंगे, तो आप 3-4 घंटा काम करने के बीच में थोड़ा पढ़ सकते हैं। ऐसी जो जितने भी विश्वविद्यालय भर्तियाँ हैं, वह जो है पढ़ाई के लिए काफ़ी बेहतर आगे हैं और फिर वहीं से आप कोर्स भी कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें रहती हैं। निदेशक, महिला कल्याण, ये सभी जो विभाग हैं, संस्कृति विभाग है, खेल निदेशालय, इन सब में जो है वर्किंग इतना ज़्यादा नहीं होता जितना अन्य विभागों में वर्किंग होता है। तो ऐसे जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, जो लोग अपने पीसीएस, आईएएस जो बनना चाहते हैं, वो लोग ऐसे विभाग चूज़ करके जो है नॉन वर्किंग सेक्शन में जाकर आराम से आप आगे की पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। प्रमोशन की बात की जाए, देखिए ये सब चीज़ें आपको विभाग से ही पता चलें, किस विभाग में कितने कर्मचारी हैं, उस कर्मचारी के अनुसार आपको पता चल पाएगा, किस विभाग में 5 साल में प्रमोशन होता है, किसमें 10 साल से ज़्यादा का प्रमोशन, अगला जो प्रमोशन आपका सीनियर वरिष्ठ सहायक पर होगा, वो सभी चीज़ें आपको आयोग जो विभाग होगा, वहाँ पे जाकर आपको पता करनी होगी। क्योंकि कुछ विभाग समाज कल्याण वगैरह विभाग में इन समय 5 साल में जो है आपका प्रमोशन सीनियर असिस्टेंट पे हो जाता है। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग या अन्य विभाग है जहाँ पे आपको 10 से 12 साल में ही आप सीनियर असिस्टेंट बन पाएँगे। तो ऐसे जहाँ पर कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ प्रमोशन काफ़ी स्लो है। आप लोग जानते हैं कि 5512 जो नाम भर्ती चल रही है, उसमें जो टाइपिंग कराई गई है, लगभग 32,000 लोग जो है टाइपिंग के लिए क्वालीफाई होंगे। और आप जानते हैं यह जो आपका 53-70 पद हो गए, तो पदों की संख्या कम कर दी गई है। तो फाइनल जो लिस्ट आएगी वो 53-70 लोगों की ही लिस्ट आनी है। तो फाइनल कट-ऑफ पे काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब देखिए लगभग फाइनल कट-ऑफ जो आपको अभी आपको डीबी कट-ऑफ आएगी, क्योंकि सभी लोग जितने पास होंगे सबको बुलाया जाएगा डीबी के लिए। तो फाइनल जो कट-ऑफ है, मेरे हिसाब से लगभग जनरल की जो कट-ऑफ है, वह आपको अराउंड टू 59-60 के अराउंड आपको देखने को मिलेगी। ये फाइनल कट-ऑफ। डीबी कट-ऑफ तो अभी बीच में देखने को मिले, हो सकता है कि 50 के ऊपर आपको देखने को मिले, लेकिन जो फाइनल कट-ऑफ है, वह आपको 59-60 के अराउंड आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि अब ये डिपेंड करेगा कितने लोग जो है ज़्यादा नंबर वाले टाइपिंग फेल हुए हैं या कम नंबर वाले पास हुए हैं, ये सभी चीज़ें देखने के बाद ये पता चलेगी। लगभग जिनके भी 59-60 मार्क्स हैं, वो लोग लगभग सेफ ज़ोन में हैं। इसी के आस-पास आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह भी इसी के अराउंड आपका रहेगा। तो जिनके भी 59-60 मार्क्स होंगे, वो लोग लगभग सेफ ज़ोन में जाएँगे। आपका रिज़ल्ट टाइपिंग का तो जनवरी में आ जाएगा, इसके बाद आपकी डीबी होगी और आपका फाइनल रिज़ल्ट आपका जो है, होली बाद आपका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो जो लोग भी टाइपिंग वगैरह कर लिए हैं, वो लोग अपने जो है तुरंत अपने 3284 नामक जो भर्ती है, उसमें आप तुरंत जो है जुट जाएँ, क्योंकि इसकी डेट आप जानते हैं 1 फरवरी को, इसमें भी आप कोशिश करिए, अधिक से अधिक मार्क्स आए और टाइपिंग आपने क्वालीफाई की है, तो एक मनोबल बढ़ा रहेगा और टाइपिंग वहाँ पर भी क्वालीफाई कर दी, जिससे आपको फाइनल सिलेक्शन इधर से भी होने का पूरा प्रयास है और 3284 में भी हो। और जिनका भी इन दोनों में से दोनों में होता है, तो आप लोग एक भर्ती में अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा कर जो है, दूसरे मत कराने करिए, क्योंकि वही नौकरी किसी अन्य हमारे भाई-बहन को मिल सकती है। इसका आप लोग पूर्ण रूप सहयोग करिएगा। बहुत लोगों के लिए काफ़ी जानने के इच्छुक रहते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है जूनियर असिस्टेंट की। तो यहाँ पर मैं एक सैलरी आपको दिखा रहा हूँ। यह जो है डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी और यह जो है पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर में कार्यरत हैं। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। 30 दिन की जो अटेंडेंस है और ग्रेड पे बेसिक पे यह 23,100 रुपये है। इसमें जीपीएफ वगैरह 3650 रुपये कटता है इनका। डीए इनको मिलता है 13,398 रुपये मिलता है और जीआईएस कटता है 100 रुपये। एचआरए मिलता है 2400 रुपये, लखनऊ की पोस्टिंग है और टोटल जो है इनकी सैलरी बनती है 38,898 रुपये, 38,898 रुपये सैलरी बनती है। डिडक्शन होता है 3750 रुपये डिडक्शन होता है और इन हैंड जो सैलरी मिलती है वो 35,148 रुपये मिलती है। तो ये जो है जूनियर असिस्टेंट 2019 की ज्वाइनिंग जो है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में हुई है, उनकी जो टोटल जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो 35,148 रुपये सैलरी मिलती है और जो ग्रॉस सैलरी है ये आपका 38,898 रुपये ग्रॉस सैलरी है। तो जैसे ही 8वां वेतन लगेगा तो उम्मीद करते हैं कि यह सैलरी आपको 45,000 से प्लस आपको सैलरी देखने को मिलेगी। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोटिवेशन है कि आपके जहाँ पे आप 8,000, 7,000, 10,000 रुपये खर्च परिवार से ले रहे हैं, वहाँ पे आपको सैलरी जो है आपको ज्वाइनिंग होते-होते आपकी सैलरी लगभग 8वें वेतन पर जो है 45,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो यह जो है इतनी सैलरी आपको मिलती है। अगर जो लोग आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, वो लोग नॉन वर्किंग सेक्शन ही चूज़ करें। विभाग चूज़ करें जहाँ पे जो है
आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को देखकर। कभी-कभी होता है कि आपके पास अवसर तो होता है, लेकिन पैर आपका अवरुद्ध हो जाता है गलत डिपार्टमेंट चूज़ करने से, जिससे आपका भविष्य जो है वह संकुचित हो सकता है। इसलिए बहुत चीज़ें सोच विचार कर करनी है, क्योंकि आप जानिए कि 2 साथी आपके रैंक ऊपर रहेगी, लेकिन आप गलत डिपार्टमेंट चूज़ करें तो आपका प्रमोशन 10 साल में नहीं होगा। वहीं पे आपका साथी कम रैंक पाकर और सही डिपार्टमेंट अगर उसने चूज़ कर लिया तो 5 साल में सीनियर असिस्टेंट बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए जितनी ज़रूरी है नौकरी पाना, उससे कहीं ज़रूरी है सही डिपार्टमेंट मिलना, वह ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। तो आप लोग प्रयास करिएगा ये सब चीज़ जानकर और अच्छे डिपार्टमेंट का चयन कीजिएगा। यूपीपीएससी प्री 2026 कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स हमारा शुरू किया जा रहा है। ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। यूपीपीएससी प्री 2026 फुल पेड ग्रुप विदाउट क्लेंस, इसकी फीस 9,000 रुपये है। इसमें यूपीपीसीएस बेसिक नोट्स, वीडियो समरी, 3 स्टेज स्ट्रेटजी प्लान, बेसिक टेस्ट, डेली एंड मंथली करंट अफेयर आपको मिलेगा, कंपाइलेशन लिस्टिंग मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्री रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, कंप्लीट डाउट क्लियर दिया जाएगा, सी साइट के नोट्स वगैरह जितना प्री के लिए जरूरी होगा सब कुछ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बाहर आपको कुछ भी कहीं और से लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। दूसरा जो ग्रुप है यूपीएससी 2026 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लियर, इसकी फीस 6500 रुपये। इसमें 9,000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, लेकिन डाउट क्लियर नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप, इसकी फीस जो है 4,000 रुपये। नो डाउट क्लियर नो टेस्ट सीरीज, इसमें 9,000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, ना आपको डाउट क्लियर दिया जाएगा, ना ही टेस्ट सीरीज दी जाएगी। बाकी मटेरियल जो आपका सेम ही दिया जाएगा। यूपीएससी 2026 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो फीस है इसकी 5,000 फीस है इसकी है। इस ग्रुप में मिनिमम 35 टेस्ट होंगे, जिसमें 20 सेक्शन वाइज होंगे, 15 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। कंप्लीट मंथली करंट अफेयर दिया जाएगा, जीएस सब्जेक्ट वाइज जो है एमसीक्यू बैंक दिए जाएंगे, बजट इकोनॉमिक सर्वे यूपी का इंडिया का दिया जाएगा, मिसलेनियस जो है टॉपिक वाइज पीडीएफ दी जाएगी। यूपीएससी 2026 प्री ओनली करंट अफेयर ग्रुप, इसकी फीस 2,000 रुपये। इसमें कंप्लीट जो है नेशनल इंटरनेशनल यूपी करंट अफेयर, बजट इकोनॉमिक सर्वे आप यूपी और इंडिया सब कुछ आपको दिया जाएगा। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर 8564880530, 75238644559690, 66089, ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 1,200 रुपये पेमेंट करके आप इससे जुड़ सकते हैं। बाकी ऊपर वाले किसी भी ग्रुप में आप एडमिशन लिए हों तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं, आपको जो है पेड क्विज चैनल में जोड़ दिया जाएगा। आप इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।